अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट टॉक। और किसके साथ? एक ऐसी राइटर जिन्होंने दिया पाकिस्तानी टेलीविज़न को आज तक सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाला, सबसे पॉपुलर। ऐसे व्यूज़ किसी ड्रामे को नहीं आए, ऐसी पॉपुलैरिटी किसी ड्रामे को नहीं मिली, ऐसे कैरेक्टर्स कभी नहीं बने जो हफ्ते के बाद हर हफ्ते ट्रेंड करते चले गए। मीम्स बनी, उनकी बात हुई, उनकी कंट्रोवर्सीज बनी। बट ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का आज तक बनने वाला सबसे पॉपुलर ड्रामा तेरे बिन की राइटर नूरा मखदूम। नूरा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू आमना मुझे बुलाने के लिए। और मेरा तो बहुत दिल था कि मैं खुद भी आकर आपसे इस बारे में बात करूं, क्योंकि आपने बहुत बातें की हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सबसे पहले तो आई हैव टू थैंक यू फॉर अग्रीइंग फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज हम शुरू से कर रहे थे रिव्यू तेरे बिन को, एंजॉय भी उसको बहुत कर रहे थे, लेकिन हमने रोस्ट भी बहुत किया और उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत की, बहुत से सवाल भी उठाए, जिसके शायद कोई अगर कमज़ोर दिल का बंदा होता तो वो कहता कि मैं ना इनके जवाब दूं तो बेहतर है। नहीं, वो आपका काम है, वो आपका काम है रोस्ट करना, या ड्रामे को या हर किस को जो भी चलती है वो आपका काम है कि उसको उसकी बारीकियों को देखना, और हमारा काम है लिखना। लेकिन मुझे मुझे सीरियसली मैं आपका हर शो देखती हूँ, जो भी आता है मैं वेट करती हूँ कि देखूँ ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो है हसन आप दोनों, मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है आपका स्टाइल ऑफ दिस रिव्यू करना, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप लोग करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने ऐसा ड्रामा लिखा जिसने मेरे ख्याल है हिस्ट्री क्रिएट की है पाकिस्तान के लिए। और सबसे अच्छी बात ये ड्रामे की कि एक लव स्टोरी थी और लोगों का इंटरेस्ट उसने, आपने 28 किस्तें लिखी लेकिन 60 किस्तों तक, 60 एपिसोड्स तक उसने लोगों को कैप्टिवेट करके रखा। और ऑडियंस, हम जब भी बात करते हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कल मैंने ट्विटर पे अफगानिस्तान, पूरा दुबई, अमेरिका, दुनिया में से लोग देख रहे थे, एंड दे वर एब्सोल्युटली फिक्सेटेड विद द ड्रामा एंड विद दीस कैरेक्टर्स। तो पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। यू आर अ यंग राइटर, और आपको देख के मुझे एहसास हुआ कि यू आर अ वेरी यंग राइटर। ये लिख सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको मिल के मुझे वाकई एहसास हुआ आप बहुत यू एक्चुअली अ वेरी यंग राइटर। थैंक यू आमना। यंग के अलावा इससे पहले लिखा है, लेकिन वही बात है जो अल्लाह ने इज्जत दे दी। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ मैं कहूँगी एक बंदे की नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि जी मैंने लिखा तो ये ऐसे हो गया, नहीं। प्रोडक्शन के हवाले से कास्ट, डायरेक्टर, सब ने बहुत मेहनत की है, सब ने अपने बेस्ट दिया है, अच्छी नीयत के साथ दिया है, तो एक चीज़ जो है वो इतनी अच्छी बन गई और इतनी अच्छी चल गई। मैं आपको बताऊं, कल एक न्यू जर्सी से एक थी, एक उनका पूरा ग्रुप है ना वहाँ पर, तो वो कहती है कि हमने ऑफिस में देखा, फिर हमने ट्रेडमिल पे देखा, फिर हमने लंच पे देखा, अब हम सोच रहे हैं हम टी टाइम पे भी ये एपिसोड देखें। मैंने कहा और छोटा छोटा कर लो, पुड़ियों में बांट लो और वो देखते रहो। तो लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया सो फॉर, मुझे तो बहुत अच्छा आया है। बिल्कुल हाँ, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन आजकल हमें लगता है जो चीज़ ज़्यादा क्रिटिसाइज होती है, जिसको ज़्यादा रिव्यू किया जाता है, जिस पे ज़्यादा कीम खान निकाले जाते हैं ना, वो चीज़ एक जो है ना वो आ जाती है, मुंह में आ जाती है। तो तेरे बिन, अब जो भी नाम कोई भी लगा ना तेरे बिन, तो वो आ जाएगी चीज़ कि भाई दो हीरो हीरोइन, एक लव स्टोरी, ये हुआ, फिर वो सारी चीज रिकॉल हो जाएगी। बिल्कुल। तो तेरे बिन माशाल्लाह से ये ग्रेट था ओरिजिनल नाम ड्रामे का, आपने यही लिखा था? तेरे बिन ही लिखा था। हाँ। और दूसरा भी था तुम ही हो। अच्छा। लेकिन फिर बस तेरे बिन जो है वो बिन, हाँ, हो गया। ये दोनों नाम जो है रिकमेंड किए। तो नूरा, आपने ये ड्रामा लिखा 2-3 साल पहले, है ना? जी, आपने इसमें राइटिंग आपने इसकी की। मुझे अपने ही अल्फाज में एक छोटी सी समरी बताएंगे, जब आप लिख रही थी आपने क्या कहानी लिखी? आमना, शुरू से कहानी यही थी। अच्छा, कहानी का ये था कि मैं कहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग इंटर के एग्जाम्स दे रहे थे 12वीं के, तो वो एक दिन ना वो प्रैक्टिकल में नहीं आ सकी, तो हम लोग बड़े हैरान हुए क्यों नहीं है, प्रैक्टिकल खत्म हुआ था, उसके बाद चीज़ ये खत्म, इंटर खत्म, उसके बाद तो हम लोगों को पता चला दैट शी कम टू नो कि उसके पेरेंट्स, जिसके साथ वो रह रही है, वो उसके पेरेंट्स नहीं है। अच्छा। वो अपने खाला ने अडॉप्ट किया अपनी बहन के, मतलब बहन ने अडॉप्ट किया, तो वो बड़ी ही डिवास्टेड हो गई थी। और थ्रू आउट द टाइम अभी मेरा उससे कांटेक्ट होता है, तो वो कहती है यार वो रात, वो झगड़े, वो मैं नहीं भूल सकती। बच्चे हो गए, उसका सब हो गया। तो ना मैंने थोड़ी सी कहानी, ये जो मीरब का इनिशियल था, जब वो उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, या वो कहानी तो ऐसे ही थी। और फिर हीरो, मुझे लगता है आई रियली लाइक एंटी हीरोज, बट मेरे हीरो में कोई एंटीनेस नहीं थी। वो ये था कि भाई सोबर सा डिसेंट बंदा, मुझे ऐसे जो है ना बंदे अट्रैक्ट करते हैं।
तो मैंने इस बंदा सोचा अब वो जो है सबके सामने स्टैंड ले बीवी के लिए या महबूबा के लिए, तो ये कितना अच्छा लगेगा। वो बंदा जो जिद्दी है, अक्खड़ है, किसी की नहीं सुनता, उससे सब डरते हैं। मैंने उसका लिखा भी ऐसा था कि वो रूम जैसे कमरे में एंटर होती है, सॉरी घर में एंटर होता है तो पानी का गिलास लिए कामालिया खड़ी है, फिर हया खड़ी है, ये खड़ी है, उसके बड़ा आओ भगत हो रही है, लोगों ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वो जब किसी के सामने झुकेगा तो मजा आएगा। और फिर इनके बीच वो जो टॉम एंड जेरी का वो एस्पेक्ट मुझे शुरू से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तू मैं करना ना, ये चीज। तो क्या पढ़ के आपने ये हीरो लिखा? नहीं आमना, कसम से मैं कुछ भी मैं कहूँ आप नहीं, ये मतलब नहीं मेरा ये कि हमने सबने जवानी में मिल्स एंड बून पढ़ी और बारबरा कार्टलैंड पढ़ा और ऐसे नॉवल पढ़े जिसमें वो वाले हीरो होते थे। मैं बड़ी फिल्मी हूँ, कोई भी फिल्म देखने के बाद तो मैं आगे का पूरा दिन, पूरे घंटे जब तक मैं सोऊं नहीं तो या तो मैं रोती रहती हूँ वॉशरूम में, क्या है मेरे हीरो के साथ ये क्या हो गया, और या तो फिर मैं बनाती रहती हूँ कि आगे ये हो सकता था। जी इंडियन फिल्म में भी हम देखते हैं। मैं बड़ी फिल्मी, कोई कहता है ना बड़ी फिल्मी राइटर, मैं कहती हूँ आपको जो फिल्मी देखना है वो आप देख लें, मेरा आपको अच्छा रियलिटी बेस्ड लिखना है, कोई मोरालिटी बेस्ड देखना है, आप दूसरे राइटर का देख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं। तो फिल्मों से या मैं उमेरा अहमद को बहुत पढ़ती हूँ, निम्रा को पढ़ती हूँ, मैं थोड़ा सा ना अभी के राइटर्स को ज्यादा पढ़ती हूँ। तो इसी में से, और आई डोंट नो, एक चीज थी जो बचपन से थी वो अब निकली है। बचपन में सिर्फ कब मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी और मैं जब नेप लेती थी स्कूल के बाद तो मैं बैठ के कहानियां ही बनाती थी। और मेरी जो बड़ी बहन है जिन्होंने हब्स लिखा, अफीफा मोहब्बत, वो हमेशा बेचारी वो मेरी कहानियों का वो जो है ना टारगेट होती थी। उसने कहा कि तुमने अच्छी लाइन पकड़ी, अच्छा हो, वरना तुमने सारा बचपन ऐसे पकाया है अपनी कहानियों से, और सब झूठी कहानियां बनाती थी मैं उसके लिए। बट तो बेसिकली आप यू आर रोमांटिक, आपको रोमांस पसंद है, यस, विद सम ट्रेजेडी। कोई था मुर्तसिम जैसा आपकी जिंदगी में जिसको सोच के आपने लिखा? नहीं, मुर्तसिम एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में मैं कह सकती हूँ कि ऐसे हीरोज या ऐसे लोग हैं, लेकिन वो कभी झुकते नहीं है। अगर वो बंदा झुका हुआ, वो हमारी एक फैंटेसी है कि यार, फैंटेसी है, हाँ, कि ये झुके तो कितना अच्छा लगेगा। और मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये हमारे आसपास की कहानियां हैं अमना। ये कहीं हमारे घर में हो रही होती हैं, फैमिली में हो रही होती हैं, कभी फ्रेंड जोन में हो रही होती हैं, तो इसी से एसेंस लेके एक कहानी बनती है। लेकिन जब मैं मुर्तसिम को लिखने बैठी, सीरियसली हर एपिसोड में मुर्तसिम और मीरब के सीन लिखते हुए मैं वाकई एक ट्रांस में चली जाती थी कि मेरा हीरो बैठा होगा तो बैठा कैसे होगा, सोचेगा तो, और वहाज मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थे कि वो करेंगे। लेकिन जब उन्होंने किया, दैट आपके दिमाग में कौन था? वो बिल्कुल अजीब बना था, वो है ही नहीं। वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो हीरो, वो शक्ल पाकिस्तान में अभी है नहीं, लेकिन अब हाज निकली तो अब बन गई, अब है। अच्छा, तो आपने ज्यादती ये की कि आपने मुर्तसिम को उस पेडेस्टल पे बिठा दिया जहां उसको किसी गलती की गुंजाइश नहीं थी बिल्कुल भी उसके पास, कि वो कोई भी गलती करता। जो कुछ एपिसोड्स के बाद ही जो मुर्तसिम ने थप्पड़ मारा मीरब को, वो क्यों उसने मारा? पहली चीज आमना, देखिए मैंने इसको क्या दिखाया था, मैंने आपको जो दिखाया कि एक बंदा है जो जिद्दी है,